नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि अगर चीन को काउंटर करना है तो चीन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस बनाना बेहद ही ज़रूरी है। और ये मिलिट्री अलायंस कुछ नाटो जैसा होना चाहिए, यानी कि वंस फॉर ऑल। और इसमें यह भी जोर दिया जाता है कि छोटे देशों को, खास करके जो चीन के पड़ोसी हैं, उन्हें इसमें शामिल जरूर किया जाना चाहिए। इससे होगा ये कि चीन एक तो घिर जाएगा, वो अकेला पड़ जाएगा, और साथ ही चीन पर हमेशा दबाव रहेगा कि अगर उसने किसी छोटे देश को छेड़ा तो उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा जो ताकतवर देश हैं, वो सभी के सभी हमला करने जरूर आएंगे। ऐसे में चीन कुछ खास कर नहीं पाएगा और अंत में फिर उसका हाल ऐसे ही होगा जैसे कभी सोवियत यूनियन का हुआ था। हालांकि कई लोग ये भी सुझाते हैं कि एक नया नाटो बनाने की जगह जो क्वाड ग्रुप है, इसे ही नाटो की शक्ल दे देनी चाहिए। नाटो को एक मिलिट्री अलायंस में बदल देना चाहिए। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो 2021-22 के अंत तक हर हाल में क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बन चुका होता। खैर, डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन हार गए, जो बाइडन सत्ता में आया, और सभी को यही लगने लगा था शुरुआत में ही कि जी अब जो बाइडन क्वाड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो तो प्रो चाइना होंगे, चीन अपनी मनमर्जी का मालिक होगा, वो जैसे ही पहले करता था वैसे ही करना शुरू कर देगा, यानी कि अपने पड़ोसियों को तंग करना। लेकिन जो बाइडन ने सारे एंटिसिपेशन को धता बताते हुए ठीक डोनाल्ड ट्रंप से एक कदम आगे निकले। जो बाइडन ने सत्ता में आते ही क्वाड को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय दिखे। उन्होंने क्वाड की पहली लीडर्स मीटिंग भी करवा दी, जो अपने आप में एक बड़ा इवेंट था। और इसके बाद अब लोगों में एक बार फिर से आशा जागी है कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बनकर रहेगा। लेकिन इसी को लेकर अब भारत के सेना प्रमुख की तरफ से एक बहुत ज्यादा बड़ा बयान आया है, जिससे कि आप भारत की स्ट्रेटजी भी समझ सकते हैं क्वाड को लेकर। भारत के सेना प्रमुख से जब पूछा गया अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में कि क्या क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बनेगा, तो उन्होंने कहा कि जी फिलहाल तो क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड में मिलिट्री कोऑपरेशन जरूर होता है, यानी देश एक दूसरे के हथियारों में मदद करते हैं, लेकिन नाटो की तरह एक दूसरे के लिए लड़ेंगे नहीं। और इस बयान से आप भारत की रणनीति साफ समझ सकते हैं। भारत चाहता है कि जो क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाने की जो कोशिशें हैं वो पश्चिमी देशों की तरफ से की जाए, क्योंकि जो भी कोशिशें स्टार्ट करेगा सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उसी देश पर आएंगी। दूसरा ये, भारत चाहता है कि अभी कम से कम 2 से लेकर 3 साल जो क्वाड का मिलिट्री अलायंस बनना है वो अभी टल जाए। उसका कारण यह कि भारत अभी देखना चाहता है कि यहाँ पर रशिया का क्या रुख है। क्या रशिया अपनी जो प्रो चाइना रणनीति है उसे बढ़ाएगा आगे, जैसे कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रशिया और चाइना मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं। और भारत ये जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो अगले 2 से लेकर 3 साल के अंदर ही ये होगा। तो ऐसे में भारत ये चाहता है कि हम पहले रशिया को देख ले, एक बार रशिया को एनालाइज कर ले और कोशिश करें कि रशिया भारत के पाले में वापस से आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम क्वाड को नाटो जैसा संगठन बनाने के तरफ आगे तेजी से बढ़ेंगे। यानी कि भारत अभी ये चाहता है कि 1-2 साल और रशिया के लिए भारत के रास्ते खुले रहें। अगर रशिया अपनी रणनीति चेंज कर वापस भारत के पाले में आना चाहे तो रशिया ऐसा कर सके। तो भारत की इस रणनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।